बंगाल में माहौल चुनावी है। यहां पहले चरण के लिए 23 अप्रैल यानी कल पहले चरण का मतदान होगा। इस चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन प्रचार में जुटे हैं। और इसी बीच झारग्राम में चुनावी रैली करने जा रहे हेमंत सोरेन की उड़ान में देरी के मसले पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एविएशन विभाग और बीजेपी से जुड़े अधिकारियों पर जानबूझकर हेमंत सोरेन की फ्लाइट को रोकने का आरोप लगाया ताकि वे चुनावी सभा में शामिल न हो सकें। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उड़ान पर रोक को लेकर हुआ बवाल। हेमंत सोरेन को लेकर ममता हुई लाल। बीजेपी पर लगाया प्रचार से रोकने का इल्जाम। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी रैली करने जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उड़ान में देरी पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन को 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोका गया। बीजेपी के चुने हुए अधिकारी एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं जिससे रैली के लिए जा रहे प्लेन को रोका जा सके। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारग्राम में रैली को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के झालमुरी फोटो सेशन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। यह बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा है, लेकिन अहंकार की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा, बीजेपी का विनाश निश्चित है। उन्होंने बंगाल को टारगेट किया, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। बीजेपी तो पार्टी ही है, त्रिक्रम वाली पार्टी। जब चुनाव का वक्त आएगा तो ईडी, सीबीआई, हेलीकॉप्टर का परमिशन मत दो। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपने चुनाव प्रचार में भाग लेना चाह रहा हो तो उसको बाधित करो, रोको। तो ये जो तिकड़मबाजी है ये भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है और इसको देखना क्या है, आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। कि जब चुनाव चलते हैं तो लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई पार्टी है, इतनी हतोत्साहित पार्टी है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ अपने तमाम एजेंसियों को वह लगाती है कि कैसे विपक्ष के लोग प्रचार नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने का आरोप है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को रैली की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने इसे आदिवासी विरोधी मानसिकता करार दिया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को कोई नहीं रोकता, बल्कि भीड़ नहीं जुटने पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बीच रास्ते में लैंड करके मोबाइल से शो करने का काम करते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर रोकने का काम किया गया है। अरे हकीकत यह है कि इनका हेलीकॉप्टर कोई रोकता नहीं है। वह भीड़ की सूचना नहीं आती है तो हेलीकॉप्टर को लैंड करके मोबाइल में बात करके रिकॉर्डिंग करके जनता को गुमराह करने का काम करता है। फिलहाल झारग्राम की इस घटना ने चुनावी माहौल में नया राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि इस विवाद का असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।